मौजूदा समय में अनिता जी क्या लगता है आपको कि क्या वो तहजीब और वो संस्कृति उसकी बातें जो हो रही है वो मैं देख रहे जो शासन है, शासन प्रशासन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और देखिए जो भी तहजीब थी, जो भी यहाँ पर आपस में भाईचारा मिलजुल करके वो नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से इनको जो अलग किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, तो ये देश और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। इसके आगे चल के अच्छे लक्षण नहीं है। बीते दिनों मायावती का एक जनसभा था लखनऊ में, आपने भी देखा होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा हमलावर रही। कैसे देखते हैं आप उनके जनसभा को और उनके पार्टी को? देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, सबको पता है, सबको जानकारी है, तो वहीं से मैनेज होकर के सब बातें कर। पीडीए को लेकर के उन्होंने कहा है कि आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, जब सरकार में थे तब आप लोगों की पीडीए की याद नहीं आई, इस तरीके का भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए हमारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी विचारों पर, और ये विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर, विचारों पर, उसके बाद उसमें नेताजी से लेकर के उन्हीं के आदर्शों पर ये समाजवादी पार्टी चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने जब जब चुनाव से पहले जो वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा किया है। और अब देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने वादे किए गए, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए। आपको याद होगा कि पहला उनका वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, और उनका देखिए अच्छे दिन कहीं दिख रहे हैं। देखिए गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। और देश की जनता को टैक्स के माध्यम से किस तरीके से लूटा है। और अब चुनाव आए हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा कम कर देंगे, कब करेंगे, और किस तरीके से लूटा है। टैक्स में, जीएसटी में कितना टैक्स। तो उसके साथ साथ देखिए लाइन ऑर्डर के नाम पे कहीं चीज है ही नहीं। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, भारत में डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं। उन्होंने वादा तो बहुत से किए, कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई रात में महिलाएं चाहे ना हो। क्या हालत है पूरे प्रदेश में। और किसी भी कहीं पर भी किसी भी सरकारी कार्यालय में चलो, थानों में, तहसीलों में, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के कहीं पर भी काम हो रहा। तो जनता तो बहुत खुश है। बिजली की इतनी महंगाई, और कह रहे हैं कि नौकरी, आउटसोर्सिंग में नौकरी। अभी तक तो 14,000 देने के बाद था उनका, 14,000 में उसके बाद जाते कितने ठेकेदारी व्यवस्था। पहले तो ठेकेदार का कमीशन के बाद सिक्योरिटी के रूप में नहीं, सीधा लाख, 2 लाख, 4 लाख तो मैंने देखा है। 14,000 में 4,000 पहले ही चले जाएंगे तो कितना, 8, साढ़े 8 से ज्यादा नहीं मिल रहा था। बताओ 8,000 में किसी का परिवार चल जाएगा। अब बढ़ा के 18,000 किया जाए चुनाव के समय में। बिजली, स्मार्ट मीटर कैसे भागते हैं, बिल कितना आता है एक परिवार पर। और आउटसोर्स में नौकरी में 8.5 आप बता रहे, आप जब बढ़ा दिए तो। दलित और पिछड़ों वोट बैंक की बात इस समय चल रही है। पिछली बार आप लोगों को
वोट मिला था, लेकिन अब जो है ये बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ है, और जो मायावती है वो भी अब मैदान